अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड 39 में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 18 फरवरी है 2024 और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट न्याजी इंटरचेंज से बाबू साबू इंटरचेंज। इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा न्याजी इंटरचेंज 32 चौक से सगियाँ और दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़का। और माशाल्लाह आप जो है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी आज तबीयत की नासाजी की वजह से थोड़ा कम शूट कर पाऊँगा और दूसरा आज माशाल्लाह मौसम भी लाहौर का जो है वो काफ़ी चेंज है। पहले भी चेंज हो चुका था, यानी धूप वगैरह काफ़ी निकल आती थी, लेकिन अब जो है बादल हैं, बारिश का मौसम है। और सोचा कि कुछ हिस्सा आज शूट कर लेता हूँ, कुछ कल यानी 19 फरवरी को शूट करने के बाद फिर एक साथ अपलोड किया जाएगा। तो अभी यहाँ की अपडेट आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जिस जगह पर पैनल फिक्सिंग का काम रहता था, ये एग्जैक्ट वही जगह है जो लोग मुझे प्रॉपर जो है वो कंसिस्टेंसी देखते आ रहे हैं। तो उनको बताता चलूँ, मैं इस वक्त उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पर हमारी बॉक्स कलवर्ट बनी थी बड़ी, और उस जगह पर एग्जैक्ट उसी जगह पर अभी पैनल लगाए जा रहे। और हो सकता है कल जब वापस यहाँ पर आना हो तो पैनल लगाने के बाद यहाँ पर जो है वो पैनल लग चुके हों और कॉरिडोर बंद भी हो सकता है। इस तरह भी पैनल लग जाएंगे, इस तरह पैनल लग जाएंगे। जब दोनों तरफ पैनल लग गए तो फिर ऊपर आने का रास्ता नहीं होगा। तकरीबन हर जगह पर पैनल लग चुके हैं। जहाँ जहाँ कोई एग्ज़िट था वो एग्ज़िट बंद करके उसको कॉरिडोर का हिस्सा बनाया जा चुका है। फर्दर यहाँ कल सूरत हाल देखेंगे कि क्या है। ये जिस जगह पर MSC वॉल के लिए पैड के लिए ये शटरिंग लगाई हुई है, यहाँ पर अभी पैड की कंक्रीट होगी और फिर पैनल फिक्स किए जाएंगे। और तकरीबन यही प्रैक्टिस जो है वो लेफ़्ट साइड पर भी की जाएगी। यानी जब जो है ये मटेरियल के लिए ये रास्ता छोड़ा गया है, जैसे ही ऊपर हमारे मटेरियल की डंपिंग मुकम्मल हो जाएगी, रोड तैयार हो जाएगा, तो आखिर पे फिर इस एरिए पर पैनल लगा के फिर उसको कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर पैनल फिक्सिंग का काम बाकी था वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैनल लेकर आता है ट्रॉला, उसी पे ही मोबाइल क्रेन की सूरत भी मौजूद है। तो साथ साथ वो पैनल फिक्स भी कर रही है। चलिए जी, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल, और कल का हिस्सा फिर अपलोड करने के बाद कल शाम को या कल शाम से पहले इंशाल्लाह इसको अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान जी। तो तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को 19 फरवरी की दोपहर वेलकम बैक। कुछ हिस्सा कल अपलोड किया था और तबीयत की नासाजी की वजह से कल की वीडियो अपलोड नहीं की। तो यही सोचा था कि 19 फरवरी को जो है वो बकिया हिस्सा जहाँ जहाँ पर हमारा काम चल रहा है और काम की सिचुएशन क्या है वहाँ की वीडियोस जो है वो कैप्चर करने के बाद फिर 18 फरवरी और 19 फरवरी की वीडियोस को इकट्ठा करके जॉइंट करके और फिर अपलोड किया जाएगा इंशाल्लाह एपिसोड 39 की सूरत में। और अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन रावी डबल सड़का पर, और यहाँ हमारा जो बड़ा और आखिरी व्हीकलर सबवे है, बड़ा सबवे, उस तरफ जो है वो पहले दरमियान में आपने देखा था कि फिलिंग हुई थी। अभी राइट और लेफ़्ट पर भी जो है वो फिलिंग के बाद उसकी ग्रेडेशन का काम जो है वो जारी होने वाला है। और कुछ जगह जहाँ पर पैनल मिसिंग थी वहाँ पर जो है वो पैनल फिक्स भी किए जा रहे हैं। कुछ हो चुके हैं, कुछ अभी होने वाले हैं। तो ये हिस्सा थोड़ा दूसरे हिस्सों की निस्बत थोड़ा पीछे है। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर भी बहुत जल्द जो है वो कोई ना कोई पेशरफ्त होगी। और इससे अगला हिस्सा हमारा वो रोड मास्टर वाला हिस्सा है, वो तकरीबन असफाल्ट के लिए
रेडी हो चुका है। उस तरफ से असफाल्ट होती आ रही है, यानी पहले हुई थी बाबू साबू वाली तरफ, फिर हुई है शेरा कोट वाली तरफ। शेरा कोट से आगे आगे असफाल्ट जैसे जैसे मुख्तलिफ़ मराहिल में दोनों साइडों पे लेफ़्ट और राइट साइडों पे होती आ रही है, वैसे वैसे आपको एपिसोड 38 में दिखाया था। और चलें थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको हमारा छोटा सबवे जो पेडेस्टेरियन सबवे है वहाँ की सूरत हाल और उससे थोड़ा आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। बाकी जैसा कि अहलियान लाहौर जानते हैं कि लाहौर में मौसम ने थोड़ी अंगड़ाई ली है और मौसम की वजह से जो है आज तकरीबन सुबह सुबह बारिश भी हुई थी और अभी बहुत तेज़ रफ्तार में जो है हवाएं भी चल रही हैं और हवाओं की वजह से थोड़ा पत्ते भी चल रहे हैं दरख्तों के, और ये हवाएं मखसूस अंदाज़ में मौसम बहार की नवीद सुना रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो भी हवा हो और बारिश हो तो उम्मीद यही है, दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए जो सब के लिए रहमत हो, बाइसे ज़हमत ना बने। तो चलिए आगे चलते हैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे की तरफ। जी तो ये पेडेस्टेरियन सबवे से थोड़ा पहले यहाँ पर भी फ्रिक्शन स्लैब की लेन कंक्रीट कर दी गई है। एपिसोड 38 में मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर लेआउट हो रहा था। और बाकी आज तेज़ हवा की वजह से रिकॉर्डिंग में थोड़ा मसला हो सकता है, आप समझ सकते हैं, तो उसके लिए पेश की माजरत जो चाहता हूँ मैं, क्योंकि हवा कम होती है तो फिर जो है रिकॉर्डिंग बेहतर हो जाती है। अभी यहाँ पर जो है वो सब बेस के लिए जो है वो रीच को तैयार किया जा रहा है और अनकरीब फिर यहाँ पे इस जितनी भी ये जगह है इसको असफाल्ट के लिए भी तैयार किया जाएगा। जी तो मैं हमारे पेडेस्टेरियन सबवे के पास पहुँचाया हूँ और आपको वाज़े तौर पर यहाँ तब्दीली नज़र आएगी। तब्दीली इस सूरत में वो तब्दीली नहीं सियासी, मतलब है यहाँ पर प्रैक्टिकली तब्दीली आपको नज़र आएगी। ये आप देख रहे हैं दोनों अतराफ़ से, यानी जिस तरफ मैं खड़ा हूँ और जो दूसरी तरफ है, ये दोनों अतराफ़ जो है वो तकरीबन सबवे के साथ मिल चुकी हैं। जैसे ये बाइक गुजर के गई है बिल्कुल एक ही लेवल में जा रही है और यहाँ अभी और लेयर्स आनी हैं, तो ये बिल्कुल रोड जो है वो सबवे के साथ ही टच होगा। और जब इसकी असफाल्ट हो जाएगी तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि यहाँ कोई सबवे भी है कि नहीं है, लेवल बिल्कुल इसका 0-0 हो जाएगा। ये देखें जी, ये सबवे की एक साइड है और ये टावर लाइट खड़ी हुई है, और ये देखें ये हिस्सा परसों मैंने आपको दिखाया था, ये हिस्सा रहता था, अभी ये भी माशाल्लाह से मुकम्मल हो चुका है। उस तरफ से ही मुकम्मल हो गया है और साथ दूसरी तरफ से भी मुकम्मल हो चुका है। तो धूल उड़ती हुई वाज़े आप देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज लाहौर में हवा कितनी तेज़ रफ्तार से चल रही है। और साथ साथ जो है फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट का काम भी जारी है। तो चलें आगे चल के आपको दिखाते हैं, फिर लंच ब्रेक करेंगे, फिर शाम का सेशन अगर वक्त मिला तो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाएगा, वरना इसी पैच को ही अपलोड करेंगे। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। जी तो ये फ्रिक्शन स्लैब की लीन कंक्रीट हो रही है और साथ साथ कॉरिडोर तैयार भी हो चुका है और साथ क्रिकेट भी जारी है। PSL का सीज़न, PSL की प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है और शाम को मैच जो है वो कदाफी स्टेडियम लाहौर में होते हैं। जी तो अभी के लिए वापस चलते हैं और उम्मीद करेंगे कुछ हवा का दबाव कम होता है तो उसके बाद ही फिर फर्दर जो है वो शाम के सेशन में वीडियो बनाएंगे और फिर अपलोड करेंगे। जी तो वेलकम बैक, शाम के सेशन में खुश आमदीद। अभी तकरीबन 4 का वक्त है, शाम हुई असर हुई बराबर ही हुई। तो अभी आप देख सकते हैं लाहौर में मौसम यकसर बदल चुका है
अभी मैं एक दोस्त की वीडियो देख रहा था फेसबुक पे कि गुजरांवाला में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो ज़ाहिर है गुजरांवाला जो है वो लाहौर के नवाह में आ जाता है, और अगर गुजरांवाला में बारिश हो रही है तो यहाँ भी होगी, और प्रेडिक्शन भी थी महकमा मौसमियात की। बाकी साथ साथ काम भी चल रहा है। तो चलिए हमारे वो रोड मास्टर वाले व्हीकुलर सबवे की तरफ आपको लिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है, और वहाँ व्हीकुलर सबवे से आपको साथ साथ प्रोजेक्ट और मौसम का नज़ारा दिखाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। धूल मट्टी काफ़ी मिकदार में उड़ रही थी क्योंकि रोड वर्क ज़्यादा है। ज़ाहिर है जहाँ रोड वर्क होगा वहाँ धूल मिट्टी तो होगी। तो धूल मिट्टी की जो मिकदार है उसको कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया है दोनों अतराफ वाटर बाउज़र की मदद से, ताकि आने जाने वाले पैदल मोटरसाइकिल वाले और इन तक जो है वो धूल मिट्टी कम हो और उनकी सेहत बेहतर रह सके, क्योंकि धूल मिट्टी सेहत के लिए बेहतर नहीं है। यहाँ पर जिस जगह पर पैनल रिक्वायर्ड है वहाँ के लिए पैनल आ चुके हैं, और यहाँ पर पैनल आने के बाद जो है वो पैनल लगना शुरू भी हो जाएंगे। तो साथ जो है ये इस सबवे के साथ जो मटेरियल डंप किया गया था साथ साथ उसकी ग्रेडेशन का काम भी जारी होगा। तो चलिए पैनल फिक्सिंग का काम आपको दिखाते हैं यहाँ पर इस खूबसूरत मौसम में। साथ साथ आप पैनल फिक्सिंग को एंजॉय करिए। जी, तो पैनल को लिफ्ट करने के लिए सबसे पहले दोनों अतराफ से नॉन फैब्रिक क्लॉथ बांधा जाता है, और बांधने के बाद जो है वो फिर हमारी टावर क्रेन जो है उसके लिफ्टर के साथ जो है उसको बांधने के लिए एक आदमी साथ लिफ्ट करेगा। जी, तो फ़िलहाल यहाँ से ट्रॉलर से उठा के, मतलब जो ट्रॉलर पैनल को लेकर आया है वहाँ से उठा के नीचे रखने का काम किया जाएगा। नीचे रखने के बाद जो है फिर जब सारे जो यहाँ पर चाहिए होंगे पैनल, वो जो पैनल नीचे रख लेंगे, उसके बाद फिर उनको फिक्स किया जाएगा। फ़िलहाल ये सरफेस पे रखे जा रहे हैं। जी, तो अभी मैं सबवे के ऊपर आ चुका हूँ, और यहाँ ऊपर से मनाज़र देखें, बहुत प्यारा व्यू है, मौसम बहुत खूबसूरत है, और साथ साथ जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा मतलब तीसरा बड़ा व्हीकुलर सबवे है, और वैसे चौथा सबवे है। टोटल हमारे पास 5 सबवेज़ हैं, और ये सबवे एज अ यू टर्न भी इस्तेमाल होगा। उसके अलावा इसके साथ ही रोड मास्टर ट्रांसपोर्ट का अड्डा है। रोड मास्टर ऐसे ही जैसे फैसल मूवर बस सर्विस है, सिल्क लाइन बस सर्विस है, दूसरी बस सर्विसेज हैं, डाइवो है, ऐसे ही रोड मास्टर है, मुख्तलिफ शहरों में जाती है। तो उनके लिए स्पेशली जो है ये बड़ा व्हीकुलर सर्विस दिया गया है। यहाँ से बड़ी बस जो है वो ईज़िली मुड़ सकती है, मतलब यू टर्न बस जो है उसकी हाइट के मुताबिक इसकी क्लियर हाइट काफ़ी ज़्यादा है, और इसको किसी किस्म की परेशानी नहीं होने वाली। तो चलिए आपको उस तरफ लिए चलते हैं, रोड मास्टर वाली तरफ के, वहाँ की क्या सिचुएशन है। यहाँ पे फ्रिक्शन स्लैब के लिए स्टील मौजूद है पहले से। तो जस्ट ये एरिया बाकी थोड़ा सा रहता है, तकरीबन 100-150 मीटर, जो एसफाल्ट के लिए तैयार नहीं है। बाकी अगर इस तरफ रोड मास्टर वाली तरफ मैं कैमरा घुमाऊँ तो ये एरिया काफ़ी जो है वो लेंथ में तकरीबन 200-300 मीटर की लेंथ में जो है एसफाल्ट के लिए रेडी है। तो चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको, और सिचुएशन दिखाते हैं जो परसों एसफाल्ट हो रही थी वो कहाँ तक पहुँची। ये तो रोड मास्टर के साथ साथ वाला एरिया जो है वो एसफाल्ट के लिए फुल रेडी है, और ये आप देख सकते हैं साथ साथ उस पर रोलिंग भी की जा रही है। और चलें आपको उस तरफ लिए चलता हूँ जहाँ पर एसफाल्ट हो रही थी।
मेरा ख्याल है उस एरिए को जहाँ जहाँ पर परसों हो रही थी वहाँ ब्रेक कर दिया गया है और उससे आगे वो प्रॉपर रीच तैयार की जा रही है एसफाल्ट के लिए। जब वो तैयार हो जाएगी तो उस पैच को भी इसी के साथ ही इकट्ठा एसफाल्ट कर दी जाएगी। जी तो ये 10-15 मीटर की तकरीबन ये जगह है जो पहले रास्ता था, यानी कॉरिडोर तक इस तरफ और दूसरे तरफ पे मटेरियल को कैरी करने के लिए ये रास्ता बनाया गया था। अब चूँकि ज़रूरत नहीं रही, मटेरियल का जितना भी स्टॉक था, जितनी ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी है, अब मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कुछ चाहिए होगा तो वो होगी एसफाल्ट, और एसफाल्ट सीधा सीधा जो है चूँकि बाबू साबू से जो है कॉरिडोर बनना शुरू हो गया है और यहाँ तक बन चुका है जहाँ पर पहले किसी ज़माने ये पुराना जो है वो कचरे का जो ढेर हुआ करता था, ठीक है, वहाँ तक ये मुकम्मल हो चुका है, यानी रोड मास्टर तक मुकम्मल हो चुका है। तो वहाँ से एसफाल्ट के डंपर भी कॉरिडोर के थ्रू आ सकते हैं, यानी हम इसको अब प्रॉपर बंद कर सकते हैं, इसकी अब ज़रूरत नहीं रही। तो एक तरफ से बंद कर दिया गया है, आप देख सकते हैं, और बंद करने के बाद जहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स दरकार थी वहाँ लगा दी गई हैं। अब साथ साथ ग्रेटर जो है उसकी ग्रेडेशन भी कर रहा है, और जब ये राइट साइड पर लग गई हैं तो राइट पे लगने के बाद लेफ़्ट पर भी पैनल लगाने के बाद जो है इसको सीधा ऐसे कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा और ये इसके साथ मिलेगा सीधा जा, ठीक है। तो चलें आपको वो कट दिखाते हैं जहाँ तक एसफाल्ट मुकम्मल हो गई है। ये तो उस दिन यहाँ तक एसफाल्ट हो रही थी और इधर तक की मुकम्मल की गई है। ये एसफाल्ट की मशीनरी अभी स्टैंड बाई है, क्योंकि जैसे ही उनको आगे चाल मिलेगी तो फर्दर जो है वो एसफाल्ट की जाएगी। साथ साथ बैरियर के लिए ये सेंटर में चूँकि बैरियर रहेगा और सेंटर में हमारे इलेक्ट्रिकल पोल लगेंगे, तो इलेक्ट्रिकल पोल के लिए भी लीन कंक्रीट कर दी गई है और आगे इलेक्ट्रिकल पोल साइड पर पहुंचा भी दिए गए हैं। अनकरीब इलेक्ट्रिकल पोल फिक्सिंग का काम भी जारी होगा। तो जहां पर इलेक्ट्रिकल पोल प्लेस किए गए हैं, चलें आपको इलेक्ट्रिकल पोल दिखाते हैं और फिर वापस चलेंगे। मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है तो कुछ पता नहीं है कि बारिश कब शुरू हो जाए। इस तरह मैंने आपको दिखाया था कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले के एपिसोड में, कि यह हमारा मटेरियल का स्टॉक था। उस टाइम तो मटेरियल का स्टॉक काफ़ी भरा हुआ था, उसी से अंदाज़ा लगा लें कि अब मटेरियल का स्टॉक खाली हो चुका है, यानी अब इस जगह पर मटेरियल की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि एसफाल्ट हो चुकी है। एसफाल्ट के बाद फिर कुछ भी नहीं होता, फिर जो है वो यहाँ पर हमारा बैरियर बनेगा, फिर रोड मार्किंग होगी और रोड अहलियान लाहौर के लिए तैयार होगा। तो चलें वो इलेक्ट्रिकल पोल वहाँ पे पड़े हुए हैं तो वो दिखा देता हूँ आपको। मैं वहाँ से आगे जाना चाहता था लेकिन हवा की रफ़्तार बहुत तेज़ हो चुकी है। ये मेरे गिरदोनवा में आप जो है वो मट्टी के वॉल आप देख रहे होंगे, ठीक है, मट्टी बहुत तेज़ है, आगे रेत है और मैंने कोई ऐनक वगैरह इस तरह की चीज़ भी नहीं ली हुई, ये पहनी हुई, तो इस तरह जो है वो किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। तो मैंने इसी में आफियत जानी है कि वहीं से वापस चलते हैं और साथ साथ आपको थोड़ा ब्रीफ़ करते जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आज के एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। मौसम की ख़राबी की वजह से, अगर धूप निकली होती, मौसम अच्छा होता तो मैं आगे हमारे मस्जिद वाले सब्बे की तरफ आपको लिए चलता। तो चलिए फ़िलहाल जो है वो यहीं पर इक्तफ़ा करते और आगे चलते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने एपिसोड को वाइंड अप करेंगे। जी तो आज की एपिसोड में कुछ हिस्सा कल का शामिल था और कल थोड़ा तबीयत की नासाजी की वजह से फिर कम वीडियो बनी, इसलिए एपिसोड अपलोड नहीं की गई। और ज़्यादा हिस्सा आज यानी 19 फरवरी का शामिल है, जिसमें मैंने सबसे पहले पेडेस्टेरियन सबवे की सिचुएशन दिखाई और फिर उसके बाद इस तरफ रोड मास्टर वाला सबवे, हमारा बड़ा वेहिकुलर सबवे, यहाँ की सिचुएशन दिखाई और आगे दिखाया कितनी असफाल्ट हो चुकी है और क्या क्या सिचुएशन है, और आज लाहौर के मौसम के बारे में बताया। बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे मौसम बेहतर होता है, जैसे सिचुएशन बेहतर होती है, यानी मौसम की सिचुएशन और कोई सिचुएशन नहीं, तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे सपोर्ट करते रहें और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।